हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। वेलकम टू माय चैनल। हमने क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा था, जिसमें कि हमने अभी तक पढ़ा कि करंट क्या होता है, वो कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में हमने पढ़ा और कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो हम आज अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, राइट। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, और ये जो करंट फ्लो कर रहा था ये किसके फ्लो होने की वजह से हो रहा था, चार्ज के फ्लो होने की वजह से। और ये जो चार्ज थे, ये चार्ज क्या थे, बेसिकली हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ये हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे शेल में से, जैसे हमने पढ़ा था कि बीच में न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद ये के शेल, ये एल शेल, एम शेल, और ये लास्ट में हमारे पास एन शेल। और इस एन शेल को हम क्या बोलते थे, वैलेंस शेल। और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनको हम बोलते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते थे तब वो हो जाते थे कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि वो अब न्यूक्लियर की बाउंड में नहीं है, वो किसी शेल के अंदर मूव नहीं कर रहे हैं, वो बाहर आ गए, वो फ्री हो चुके हैं। तो जब वो फ्री हो जाते थे तो वो किस में मूव करते थे, वो कंडक्टर में मूव करने लग जाते थे, और जिनकी वजह से क्या होता था, करंट फ्लो हो पाता था। यानी हम देखें तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से फ्लो हो पा रहा है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो फ्लो हो पा रहे हैं। अब हम देखते हैं ये चार्ज बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, चार्ज हमारे पास, मैंने बताया था आपको कि दो टाइप्स के हैं। एक तो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, ओके, और दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज। अब आप मेरे को बताओ कि मैंने आपको दो पॉजिटिव चार्ज दे दिए, दो नेगेटिव चार्ज दे दिए, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब ये तीनों केसेस में अब क्या होगा, आप एक चीज याद रखना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझना। सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, दोनों मेरे पास कैसे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है यानी सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे। रिपेल कहने का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से भागेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। ये भी हमारे पास दोनों कैसे सेम चार्जेस है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इस केस में भी कैसे होंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। बट जो थर्ड केस है हमारा, इसमें दोनों चार्ज डिफरेंट है, एक मेरे पास पॉजिटिव है और दूसरा मेरे पास नेगेटिव है, और जब डिफरेंट चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो ये दोनों आपस में पास में आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं हमारे पास, इसमें इनका चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज होती है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, इसलिए चार्ज में लास्ट में हम लगाएंगे C, जो कि डिनोट करता है किसको, कूलम को। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसका रिलेशनशिप हमने देखा था किसके साथ, Ne। ठीक है, वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जिसमें Q हमारे पास चार्ज था, N हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, उसके बाद हमने करंट का फॉर्मूला देखा था, जो क्या था, Q अपॉन में T। I इसमें हमारे पास करंट, Q चार्ज और T टाइम था। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का। आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसे हम बोलते हैं बैटरी। ओके, ये जो लंबी वाली लाइन होती है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटी लाइन होती है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये बल्ब है,
ये हमारे पास एमीटर है, इसको मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, और ये हमारे पास की है। ठीक है, जब इसमें ब्लैक डॉट रहेगा यानी ये क्लोज्ड है। ओके, और जब यहाँ से ब्लैक डॉट हट जाएगा यानी सिंपल ब्रैकेट होंगे तो ये आपकी ओपन की होगी। ठीक है, ओपन की यानी आपने अभी स्विच ऑन नहीं करा है, अभी आपका पूरा सर्किट बंद है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, सर्किट ऑफ है। ठीक है, यानी आपका इस टाइम पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और जब आप स्विच ऑन करेंगे यानी ये ब्लैक डॉट जब आप लगा दोगे, इसका मतलब आपने अब सर्किट को क्लोज कर दिया और आपका बल्ब ग्लो करेगा। ओके, अब क्या होता है, ये जो आपको एरो दिख रहे हैं ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से पूरा पूरा इधर आ गया। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं हमेशा। तो जो हमारा करंट होगा यानी जो हमारा आई है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में मूव करेगा। ठीक है, देखो यहाँ से पॉजिटिव से करंट ने चलना स्टार्ट करा और नेगेटिव पर आया, लेकिन जो हमारा चार्ज है वो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करता है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होता है वो बेसिकली क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में, यानी जो हमारा चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये हमारा चार्ज मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको कौन करेगा अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको करंट और चार्ज के डायरेक्शन दोनों को अच्छे से याद रखना है कि आपका जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा, यानी इस पॉजिटिव टर्मिनल से यह नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। और जो आपका चार्ज होगा, चार्ज बेसिकली है क्या, चार्ज हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ कौन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन यानी जो चार्ज होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करेगा। ठीक है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट और चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, आपको याद रखने के लिए सबसे बेस्ट ये याद रखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो अपनी तरफ किनको बुलाएगा, चार्ज को बुलाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएगा। ठीक है, और जो करंट होगा वो कहाँ से जाएगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं हम उनको पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिंबल जो कि हमारे यूज्ड होते हैं। सबसे पहला सिंबल है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल का हमारे पास डायग्राम होता है ऐसे। बैटरी क्या होती है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी जब बहुत सारे सेल कंबाइन हो जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका बिल्कुल सेल की तरह स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास सेल ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था जो ये लॉन्ग वाली लाइन होती है आपकी पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो आपकी शॉर्ट लाइन है ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल है। नेक्स्ट की आप दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जब आपका की कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है, तो यानी अभी आपकी की आपस में कनेक्ट नहीं है, तो ये आपकी क्या है, ओपन सर्किट में आपका काउंट होगा कि आपका सर्किट अभी ओपन है, यानी अभी आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि आपने सर्किट क्या सब बंद कर रखा है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रखा। लेकिन जब आपका ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये ज्वाइन हो जाएंगे अब इनके बीच में क्या आ गई, एक लिंक आ गया है। तो लिंक आने की वजह से अब ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो चुका है आपका पूरा सर्किट। आपका पूरे सर्किट में आपका करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो अब आपका सर्किट क्लोज्ड है। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी ब्रैकेट वाला, जब आपके ब्रैकेट में डॉट नहीं है तब आपका जो की है वो कैसी है, ओपन की है। ठीक है, और जब आपके उसमें आप डॉट लगा दोगे और देन ब्रैकेट बंद कर दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगा क्लोज्ड प्लग की हो जाएगा। ठीक है, यानी अब आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास ज्वाइन वायर। यहाँ पर आपकी जो वायर है दोनों आपस में क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है कुछ इस तरीके से। एक वायर ये रही, ये दूसरी वायर के साथ यहाँ पर आके ज्वाइन हो रही है। नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग। जब दो वायर आपस में क्रॉस करके जा रही हो, ज्वाइन नहीं हो रही हो लेकिन क्रॉस करके जा रही हो, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, देन रियोस्टेट, फिर आपका एमीटर। एमीटर बेसिकली क्या होता है, अभी आपका एमीटर और वोल्ट मीटर आपको अपनी
हायर क्लासेस में इनका प्रैक्टिकल में आप इनका यूज़ करोगे, बट मैं आपको अभी बता देती हूँ जो आपका एमीटर होता है ये क्या मेजर करता है, ये करंट को मेजर करने में हेल्प करता है, और जो वोल्ट मीटर है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, लेकिन अभी आप बस यहाँ पे ये समझ लो कि एमीटर जो आपका है वो करंट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इसमें हमारे पास एक सिंबल होता है और बल्ब का। ठीक है, बल्ब का आपको सिंबल पता ही होगा, कुछ इस तरीके से बल्ब का सिंबल होता है। आपको ये सारे सिंबल्स लर्न होने चाहिए। तो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको सिंबल सारे अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप एक यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और जो आपको उसको लाने में वर्क करना पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा गया है। ओके, आपको इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के पोजीशन ए पे लेकर आना है। तो आप जो उसको यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे ला रहे हो, इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे ला रहे हो, तो इसको यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए आपको जो पूरा वर्क करना पड़ेगा वो आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप बस इसको डायग्राम से समझो। मैंने आपको बोला कि एक चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है मैंने। ठीक है, आपको इसको उठा के ए पोजीशन पे लेकर आना है। तो आप जो इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लेकर आओगे, और जो आप पूरा वर्क करोगे इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, उसको हम बोलेंगे कि क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इसीलिए क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। सेम आपका बिल्कुल डेफिनेशन से है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वन यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हो आप, उसको लेकर आने में जो आपने वर्क करा है उसके इक्वल हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो V इक्वल्स टू वर्क डन, चीज लाने के लिए वर्क डन कर रहे हो आप वन यूनिट चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, और इसकी SI यूनिट होती है हमारे पास वोल्ट, या आप जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन की हमारे पास SI यूनिट होती है जूल, और नीचे जो हमारे पास चार्ज है इसकी होती है कूलम। ठीक है, तो जूल पर कूलम हो गई। जो आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपका इस चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपका एक चार्ज है, आप इसको इन्फिनिटी से यहाँ लेकर आए हो। ठीक है, पॉइंट ए पे लेकर आए हो, तो आपने जो पूरा वर्क डन करा है ये किस पे बेस्ड होगा, आपके चार्ज पे, कि आपका चार्ज कितना है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो कि आपकी मम्मा ने आपको बोला है कि आपको मार्केट से 5 kg एप्पल्स लेकर आने हैं। ठीक है, आपको ये मार्केट से, या आप इन्फिनिटी को मार्केट ले लो, और ये आपका घर हो गया। ठीक है, अब आपको मार्केट से अपने घर तक 5 किलो सेब लेकर आने हैं। अब आप मार्केट गए, आप मार्केट से सेब लेकर आ गए। अब आपने जो मेहनत करी वो किसके लिए करी है, इस 5 किलो के सेब के लिए मेहनत करी है। ठीक है, जो वर्क डन करोगे वो किसके हिसाब से करोगे, इस चार्ज के हिसाब से, कि ये चार्ज कितना होगा, उसी हिसाब से आप वर्क करोगे। अब अगर यहीं पर 5 किलो की जगह आपको 15 किलो सेब लेकर आने के लिए बोला जाए, तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले आपको 5 किलो ही लाने थे, लेकिन अब 15 किलो लाने, यानी 10 किलो और बढ़ गया, तो आपको अब 15 किलो के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वैसे अगर आपको यहाँ पे चार्ज दे रखा है, तो आपका जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपको चार्ज कितना दे रखा है, आप उस हिसाब से वर्क करोगे। आपको बहुत सी बुक्स में यहाँ पे यूनिट चार्ज की जगह आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम पॉजिटिव चार्ज का यूज़ करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज को ही हम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए पे लेकर आते हैं, या इन्फिनिटी टू आप किसी भी पॉइंट पे लेकर आ जाओ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी से वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन टू पोटेंशियल्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब आप इस डेफिनेशन को एक डायग्राम से समझना, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे पहले जैसे हमने आपको भी बताया कि आपका इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। ओके, इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और मैंने आपको बोला था आपको इस इन्फिनिटी से इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए पे लेकर आना है। अब आप इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे इस चार्ज को लेकर आ गए, तो इसके लिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन में क्यू। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए के लिए पोटेंशियल आ गया। अब मैंने बोला आपको फिर से जाना है और फिर से इसको उठा के लेकर आना है। आप गए और आप इसको लेकर आए दोबारा, लेकिन अब आप थक गए और आपने इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी पे रख दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट बी पे आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन में क्यू। अब आप ध्यान से समझना, वी ए क्योंकि आप पोटेंशियल निकाल रहे हो पॉइंट ए के लिए, इसलिए आपने यहाँ पे वी ए आ गया। ओके, नो डाउट। अब डब्ल्यू ए यानी जो आप इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए पे लेकर आए हो, तो आपने यहाँ से यहाँ तक का के लिए जो वर्क डन करा है वो आपका डब्ल्यू ए हो गया। अब यहाँ पे क्यू ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चार्ज हमारा सेम है दोनों केसेस में। वही चार्ज को आपको पॉइंट ए पे भी लेकर आए हो और वही चार्ज आप पॉइंट बी पे भी लेकर आए हो, तो चार्ज दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ पे क्यू ही रहा हमारा। अब जो आप दूसरी बार लेने गए थे तो आप थक गए, तो आप जो थक गए आपने इसको पॉइंट बी पे ही रख दिया आप, तो इस पॉइंट बी के लिए आपका पोटेंशियल है डब्ल्यू बी, क्योंकि अब आपने क्या करा? अब आपने वर्क डन करा इस बी पे लाने के लिए। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को बी पे लाने के लिए जो वर्क डन करा आपका वो वर्क डन हो गया, और चार्ज क्योंकि आप वही वाला लेकर आ रहे हो तो चार्ज यहाँ पे हमारा क्यू हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि हमें इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? माइनस करके। तो आपका जो वी हो जाएगा, यानी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, जब आप इसको और इसको माइनस कर दोगे तो आपका इन दोनों का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, जो कि हमने सेकंड पॉइंट पे इसमें लिख रखा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? दो पोटेंशियल का डिफरेंस है टू डिफरेंट पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, तो टू डिफरेंट पॉइंट्स हो गए और हमने क्या निकाला? दोनों का पोटेंशियल निकाला, तो दोनों का पोटेंशियल और उनका क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया, यानी डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको उलझाया जा रहा है, बट बहुत सिंपल चीज़ है अगर आप इसको एक डायग्राम से समझोगे तो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, यानी दोनों पॉइंट्स के लिए जो हमारा पोटेंशियल होगा, ठीक है, उसका हमें डिफरेंस निकाल देना है, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो इसी टॉपिक के साथ हम आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं अपने डाउट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।